जय जय श्री राधे श्याम। भागवत धर्म दर्शन यूट्यूब चैनल में समस्त भगवत प्रेमी भक्तों को, विद्यार्थी जनों को एवं संत महापुरुषों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग स्वाध्याय करेंगे भगवत गीता के अंतर्गत अध्याय नंबर 16 का। 16वें अध्याय के श्लोकों का हम लोग शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। इसी प्रकार से अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि आप आश्रम जीर्णोद्धार के लिए यथाशक्ति सहयोग सेवा भेजना चाहें तो दिया हुआ जो नंबर है उसमें आप लोग यथाशक्ति सहयोग सेवा भेज सकते हैं अथवा फ़ोन करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए आइए आज के पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो अथ षोडशोऽध्यायः अथ षोडशोऽध्यायः। आप लोग भी मेरे साथ में बोलते रहिएगा, है ना। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ठीक है। उसके बाद दूसरा श्लोक देखिएगा। अहिंसा सत्यमक्रोधस् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्। दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् मार्दवं ह्रीरचापलम्। जैसा लिखा है ऐसा ही पाठ करना है, संधि विच्छेद नहीं करना है। ठीक है। जब इसको अर्थ के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे तो उस समय आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम्। उसके बाद अब हम लोग तीसरे श्लोक में देखें। तीसरा श्लोक इस प्रकार से है। तेजः क्षमा धृतिः शौच तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता। ठीक है। संधि विच्छेद करेंगे तो अलग हो जाएगा, शौचम हो जाएगा वो। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। तो कैसे बोलेंगे। तेजः क्षमा धृतिः शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवी मभिजातस्य भारत। उसके बाद
चौथा श्लोक देखिएगा। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं पार्थसम्पदमासुरीं। तो कैसे बोलेंगे? दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीं। ठीक है। उसके बाद पांचवा श्लोक इस प्रकार से है, देखिएगा। आराम आराम से आप लोग भी बोलते रहिएगा, है ना। पांचवा श्लोक देखिएगा। दैवी संपद विमोक्षाय दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मासु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। तो दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। उसके बाद छठवां श्लोक इस प्रकार से है। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्, यहाँ तक जाना है। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु आसुरं पार्थ मे शृणु। तो द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे सातवें श्लोक में। देखें। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः जना न विदुरासुराः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न आचारो, ऐसा संधि विच्छेद हो जाएगा ना। न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तो प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। तो कैसे बोलेंगे? प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। उसके बाद आठवां श्लोक इस प्रकार से है। असत्यमप्रतिष्ठं ते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्
असत्यम प्रतिष्ठम ते, असत्यम अप्रतिष्ठम ते हो जाएगा ना। तो असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। तो असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत् कामहेतुकम्। तो उसके बाद 9वां श्लोक इस प्रकार से है। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 10वें श्लोक में। देखें, काममाश्रित्य दुष्पूरम, काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः, दम्भमानमदान्विताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान्, मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः, प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तो काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तो कैसे बोलेंगे? काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। उसके बाद 11वां श्लोक इस प्रकार से है। चिन्तामपरिमेयां च, चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः, प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा, कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः, एतावदिति निश्चिताः। तो चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। तो चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। उसके बाद आगे देखते हैं 12वां श्लोक इस प्रकार से है। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः, आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ, ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्, मन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थ मन्यायेनार्थसञ्चयान्।
उसके बाद 13वां श्लोक इस प्रकार से है। इदमद्य मया लब्ध, इदमद्य मया लब्ध मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, मिमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्, भविष्यति पुनर्धनम्। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। तो इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्, इदमस्तीदमपि मे, इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ठीक है, कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 14वें श्लोक में देखते हैं। असौ मया हतः शत्रुर, इधर रेफ, असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये च परानपि, हनिष्ये च परानपि। ईश्वरोऽहमहं भोगी, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी, सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये च परानपि, ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। उसके बाद 15वां श्लोक इस प्रकार से है। आढ्योऽभि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः, इत्यज्ञानविमोहिताः। तो आढ्योऽभिजनवानस्मि, आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। तो आढ्योऽभि जनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। ठीक है, अब आगे देखते हैं 16वां श्लोक इस प्रकार से है। अनेक चित्त विभ्रांत, अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः, मोहजाल समावृताः। अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृताः। प्रसक्ताः कामभोगेषु, प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च, पतन्ति नरकेषु च। अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। उसके बाद आत्मसंभाविताः स्तब्धाः, आत्मसंभाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः, धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते, यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्, दम्भेनाविधिपूर्वकम्
आत्मसंभावितः स्तब्धाः धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। उसके बाद 18वां श्लोक इस प्रकार से है। अहंकारं बलं दर्पं अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। उसके बाद 19वां श्लोक इस प्रकार से है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। तो तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभा नासुरीष्वेव योनिषु। उसके बाद 20वां श्लोक इस प्रकार से है। आशुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् आशुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 21वां श्लोक इस प्रकार से है। हाँ, त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् बोलना है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं
द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। उसके बाद 22वां श्लोक इस प्रकार से है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। उसके बाद 23वां श्लोक इस प्रकार से है। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। उसके बाद 24वां श्लोक इस प्रकार से है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तो तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुर सम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार से आप लोगों ने भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोकों का उच्चारण करना सीखा। यदि आप लोगों को लाभ मिला हो तो अवश्य ही शेयर करें ताकि सब लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और यदि आप लोग आश्रम जीर्णोद्धार के लिए सहयोग करना चाहें तो दिए हुए नंबर पर अवश्य योगदान करें। आपका छोटी छोटी सेवा भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी आश्रम का जीर्णोद्धार हो रहा है। और इसी प्रकार से यदि अन्य आप वीडियो प्राप्त करना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और YouTube में जब भी कोई विषय वस्तु सर्च करना हो तो भागवत धर्म दर्शन और उसके बाद कोई स्तोत्र का नाम हो या कोई विषय हो उसको सर्च करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएंगे। और पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय, आगे के अध्याय जो हैं आप लोग चैनल में मिल जाएंगे। अथवा YouTube में सर्च करें भागवत धर्म दर्शन भगवद गीता अध्याय 1 तो तुरंत मिल जाएगा। भागवत धर्म दर्शन भगवद गीता अध्याय 2 तो अध्याय 2 दूसरा मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो वीडियो प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जीवन आनंद मंगलमय रहे। भगवान की कृपा
आपके ऊपर अरहनिश बरसती रहे, ऐसी मंगलमय कामना करता हुआ मैं विदा लेता हूँ। जय जय श्री राधे श्याम।